नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जो आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन एंड द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल बीचों बीच मिलता है। लोकेशन आपने सही से गेस करी है, अगर नहीं करी है तो मैं बता देता हूँ। जब आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन गुड़गांव से द्वारका एक्सप्रेसवे की ओर कनेक्ट करते हैं तो वाटिका चौक से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच का जो पूरा का पूरा रोड पार्ट है, उस रोड पार्ट को जाना जाता है सदर्न पेरिफेरल रोड के नाम से, SPR रोड। उस लोकेशन पे आजकल जो भी डेवलपमेंट्स आ रही हैं उन सभी के अंदर अल्टीमेट प्राइजेस के साथ में बेहतरीन एक से एक लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन लोकेशन एंड A+ डेवलपर का बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी कॉम्बिनेशन अगर आप तलाश कर रहे थे तो आज इस प्रोडक्ट पे आपकी सर्च ख़त्म हो जाएगी। मार्केट के अंदर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका बज़ बहुत तगड़ा बना रहता है, बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल रखने वाले और बहुत अच्छे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होते हैं, वो इस बज़ के अंदर कहीं ना कहीं दब से जाते हैं। तो मैंने पर्सनली इस पे जब रिसर्च करके देखा, इसके सारे के सारे पॉइंटर्स को इवैल्यूएट करा, इसकी लोकेशन को, इसके अंदर जो प्राइस पॉइंट ऑफर होता है और जो इसके साइज़ हैं और जो इसके अंदर फ्यूचर कनेक्टिविटी मिलती है, मेट्रो का जो पार्ट इसके अंदर हमारे पास एप्रिसिएशन देगा, और साथ ही साथ जो हमारी द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी टुवर्ड्स दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इन सारे कॉम्बिनेशंस को अगर हम कंक्लूड करते हैं तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए हो सकती है। और अगर आप इसको एक बार स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि यस, ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा दमदार है। इसके अंदर जो साइज़ है वो 2085 के साइज़ से लेकर 3 BHK 2085 के साइज़ से लेकर हमारे पास सबसे बड़ा साइज़ जो आता है वो आता है 3780 स्क्वायर फीट के साइज़ तक। तो हमारे पास 3 BHK, 3+ यूटिलिटी, 4+ सर्वेंट, ये सभी तरह के ऑप्शंस हैं इसमें। एक बार आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लीजिए इस प्रॉपर्टी को। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है इस पर्टिकुलर अपार्टमेंट को लेकर या इस प्रोजेक्ट को लेकर तो आप इस प्रॉपर्टी कोड के साथ में कॉल कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ी डिस्क्रिप्टिव है, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, बट यकीन मानिए एक पूरा दिन किसी प्रोजेक्ट को देने से पहले अगर आप हमारी वीडियो को टाइम देंगे ना तो आपका जो डिसीजन है वो बहुत कंक्रीट बन के आएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है, तो हम इस लोकेशन पे आपको समझाने के लिए लेकर आ चुके हैं सामने। बिल्कुल आप देखेंगे तो मैं कैमरा बाहर निकाल के दिखाता हूँ। सो गाइस, आप जैसे सामने राइट हैंड साइड में देखते हैं तो ये जो रोड है जो हमारे बिल्कुल ठीक सामने है ये SPR रोड है, और ये SPR रोड राइट हैंड साइड पे जब आप देखते हैं तो ये जाके सीधा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के पास कनेक्ट हो जाता है। और अगर आप लेफ़्ट लेते हैं आगे ब्रिज से तो आप सेक्टर 48 पहुंच जाएंगे, और अगर आप राइट लेते हैं तो आप टुवर्ड्स सोना चलने लग जाएंगे। और जो आप एलिवेटेड सामने जो ये रोड देख रहे हैं दैट इज़ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो इस रोड पे इस पर्टिकुलर चौक को बोला जाता है वाटिका चौक। जब आप वाटिका चौक से इस तरफ चलना शुरू करते हैं, यानी कि टुवर्ड्स द्वारका एक्सप्रेसवे चलना शुरू करते हैं, तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के इसी पूरे पैच को नाम दिया गया है SPR रोड का, जिसको बोला जाता है सदर्न पेरिफेरल रोड। अब सदर्न पेरिफेरल रोड जो है हमारा कनेक्टिविटी हमें दो साइड से ऑफ़र कर रहा है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन को द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने का काम है इस पर्टिकुलर रोड का, जिसके ऊपर आपको राइट हैंड साइड पे टाटा का प्रेमांती प्रोजेक्ट दिखाई देगा। उसी के साथ में ये आपको कमर्शियल स्पेस जो दिखाई देता है टाटा का। और जब आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं इस रोड पे तो जो पहला चौक आता है हमारा, उससे अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे ट्यूलिप के प्रोजेक्ट्स की ओर। ट्यूलिप चौक बोला जाता है, तो वहाँ पे ट्यूलिप का वाइट, येलो, लेमन, जितने कलर और जितने फलों के नाम हैं वो सारे के सारे ट्यूलिप के प्रोजेक्ट हैं। और इसी रोड पे वापस अगर हम कंटिन्यूएशन में सीधा चलते रहते हैं तो आगे हमारे पास वाइट लैंड का एक बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस है जो दिखाई देता है। दोस्तों, इस रोड पे आपको एक बहुत बढ़िया और बड़ी फ्यूचर डेवलपमेंट क्या मिलती है, अब आपको उसके बारे में बताते हैं।
यहाँ पे आप द्वारका एक्सप्रेस वे से अगर आज की डेट में सोना रोड पे कनेक्ट करना चाहते हैं या द्वारका एक्सप्रेस वे से डायरेक्टली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास एक लौता ऑप्शन यही है कि आप इस रोड पे चलना शुरू कीजिए और इस ट्रैफिक को फेस कीजिए, और इसके साथ में आप नीचे से बादशाहपुर को क्रॉस करते हुए आगे आपको चढ़ने के लिए रास्ता मिल जाता है। मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आप जाना चाहें तो। बट फ्यूचर में हमारे पास द्वारका एक्सप्रेसवे से लेकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक का एक एलिवेटेड रोड आपको इसी रोड के ऊपर दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपको 4 लेन का जो रोड है वो नीचे और 4 लेन का ऊपर, जैसा हमारा मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट आपको इस वाले रोड के ऊपर मिल जाएगा। उसकी वजह से इस रोड की जो वैल्यू है वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। और ये पाइपलाइन में है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। सेकंड, कनेक्टिविटी क्या ऑफ़र करता है कि जब हम वाइट लैंड से आगे राइट लेते हैं, तो वाइट लैंड से राइट लेने के बाद बेसिकली हम अपने प्रोजेक्ट पे पहुंच जाते हैं, जिसमें राइट हैंड साइड पे एक बिरला ग्रुप का प्रोजेक्ट है, और उल्टे हाथ पे आप देखते हैं तो वहाँ पे एक वॉल का प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद DLF अल्मेडा पूरा आ जाता है, और राइट हैंड साइड में हमारी सिग्नेचर की डेवलपमेंट आती है, जिसमें एक अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रॉपर्टी है, और उसके बाद आपका मेन प्रोजेक्ट जिसको आज हम आपको दिखा रहे हैं। तो उस पूरी लोकेशन के ऊपर जैसे ही मैं पहुंचता हूं, एक बार मैं आपको दोबारा से रिआइट्रेट करूंगा, वो रोड जो है हमारी स्ट्रेट अवे सीधा आगे जाके सेक्टर 48 से जो रोड हमारा डायरेक्टली हीरो होंडा चौक की तरफ जाता है, उस वाले रोड पे कनेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारी दूसरी बड़ी अपडेट है कि आपको इस रोड के ऊपर 2 बड़ी फ्यूचर कनेक्टिविटीज़ मिलती हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपने मेट्रो का काम देखा होगा। आप में से जिन लोगों का चक्कर नहीं लगाया अभी हाल फिलहाल में गुड़गांव में, तो वो लोग ज़रा एक बार समय निकाल कर हुडा सिटी सेंटर जो मेट्रो स्टेशन है, एक तरह से वहाँ डेड एंड था पहले, तो मेट्रो उसके आगे नहीं जाती थी, बट अब अभी आप जाके देखोगे तो वो रोड से टुवर्ड्स सेक्टर 48 की तरफ मेट्रो का काम चालू हो गया है, और वो आगे बढ़ते सीधा हीरो होंडा चौक की तरफ मूव कर रहा है धीरे धीरे। तो हमारा तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट ये आ जाता है कि आपको मेट्रो का एक अच्छा कनेक्टिविटी प्लस यहाँ के एक एलिवेटेड रोड की नई कनेक्टिविटी, फ्यूचर डेवलपमेंट, एंड तीसरी चीज़ आपको एक डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी मिलती है जो स्ट्रेट अवे आपको हीरो होंडा एंड सेक्टर 48 वाले रोड से भी जोड़ देगी और दूसरी तरफ मेन SPR रोड से जोड़ देगी। तो बेसिकली ये वाली जो सारी की सारी डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं ना, इसका एक बहुत बढ़िया एडवांटेज आपके इस प्रोजेक्ट को मिलता है। और जितना भी आप सामने की ओर अब स्पेस देखेंगे, तो टाटा प्रेमंती के बाद अब देखते हैं तो यहाँ पे एक पावर स्टेशन है, पावर ग्रिड बनी हुई है, और उस पावर ग्रिड के ठीक बाद में आपका सिग्नेचर का ही लैंड पार्सल स्टार्ट हो जाता है। तो उस पूरे लैंड पार्सल के ऊपर वो एक काफ़ी बड़ा कमर्शियल लेकर आएंगे, तो उस कमर्शियल के जस्ट पीछे पूरी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट रहेगी, और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट जो है हमारी उसी के अंदर की प्रॉपर्टी और उसी के अंदर की यूनिट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप बुक करो। देखो इस टाइम पे, आज की डेट में, अगर आप इस प्राइस पे कोई भी चीज़ ढूंढने निकलते हैं तो आपको ये सेम प्राइस पॉइंट ऑफ़र होता है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे हमारे मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे, वहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट ऑफ़र हो सकता है इतने प्राइस पे, और हो सकता है कि थोड़ा सा आगे अगर आप देखें, मतलब मेन गोल्फ कोर्स रोड की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे तो प्राइजेज़ आर टू हाई। वहाँ पे तो कहानी 40,000 रुपये स्क्वायर फीट, 50,000 रुपये स्क्वायर फीट के बीच में चलने लगी है। बट अगर हम एक्सटेंशन रोड के किसी प्रोजेक्ट को देखते हैं, तो एक्सटेंशन रोड पे अब जो भी अपकमिंग आज की डेट में लॉन्चेस आ रहे हैं, वो सारे के सारे 25,000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास में लॉन्च हो रहे हैं। चाहे आप BPTP का कोई नया प्रोजेक्ट ले लीजिए, जैसे BPTP में अभी एक 4.25 एकड़ के अंदर लॉन्च हो रहा है प्रोजेक्ट, उसके ऊपर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें हमने लोकेशन एंड ऑल सारी की सारी चीज़ बताई है। अपना शोभा के अगर हम बात करते हैं तो उसका भी रेट आपको 25,000 प्लस पे मिल रहा है एक्सटेंशन रोड के ये जो प्रोजेक्ट्स हैं। और अगर हम उसी प्रॉक्सिमिटी के अंदर एक नया प्रोजेक्ट या एक अच्छा प्रोजेक्ट तलाश करना चाहते हैं जो कि
लोकेशन वाइज ऐसी लोकेशन पे हो कि जिसमें प्राइस अप्रिसिएशन का स्कोप हो। तो अभी हमने हाल फिलहाल में भी एक यूनिट भी सेल करी है, और उस यूनिट को सेल करने के टाइम भी ये सारी की सारी एडवांटेजेस मेरे से ज़्यादा मेरे बायर को अंडरस्टैंडिंग थी कि इस लोकेशन का एडवांटेज कितना अच्छा मिल रहा है, और उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इस वाले लोकेशन को देते हुए इस वाले प्रोजेक्ट को बुक करा, जो कि एक बहुत ही वाइज डिसीजन मैं बोलूँगा। सामने आप देखते हो तो क्लवरडेल SPR का आपको पूरा का पूरा यहाँ पे होर्डिंग दिखाई दे रही होगी। ये पूरी की पूरी साइट वही है हमारी सिग्नेचर की। और ठीक थोड़ा सा उसके आगे अगर आप देखते हो तो वहाँ पे आपको सामने दिखाई देगा M3M का स्काई वॉक, M3M का कॉर्नर वॉक, और ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स को क्रॉस करते हुए आप थोड़ा सा जैसे ही आगे चलते हैं, बस उस M3M की बिल्डिंग के ठीक साथ में ही मोटा मोटा आपको दिख जाएगा आपका वाइट लैंड का कमर्शियल स्पेस। वाइट लैंड के कमर्शियल स्पेस वाले राइट को हम लेते हैं। वैसे तो ये वाला जो रोड है ये काफ़ी चौड़ा रोड है, बट यहाँ पे जब डबल रोड हो जाएगा, यानी कि ऊपर एक एलिवेटेड रोड और नीचे ये वाला रोड हो जाता है, तो एक तरह से 4+4 8 लेन ये और 8 लेन ऊपर चल रहे होंगे। तो बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी आपको। अभी तो लोगों को मजबूरन जिन्हें मेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जाना है, अगर वो द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रहे होते हैं ना, तो भी उन्हें यही वाले रोड के इस ट्रैफिक से सफ़र होते हुए आगे कनेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज एलिवेटेड रोड का अभी कोई कंसेप्ट नहीं है। बट फ्यूचर बहुत बढ़िया हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। ये है वो वाइट लाइन की डेवलपमेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और अगर आप इस रोड पे सीधा चलते हैं तो बस अब इससे थोड़ा सा आगे चलते ही आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे एंटर कर जाएंगे। अगर थोड़ा सा आगे ना चाहते हुए आप लेफ़्ट में मूव करते हैं तो टुवर्ड्स सेक्टर 80 नौरंगपुर रोड एंड DLF प्रवाना M3M गोल्फ हिल्स वाली तरफ निकल जाएंगे। और यहाँ से अगर हम राइट लेते हैं तो ये है वो रोड जिसकी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा था। ये वाली जो रोड है ना, अभी फ़िलहाल आप देखते हैं तो आगे जाके सिंपल एक स्टॉप पॉइंट मिलता है, बट मैं आपको वो स्टॉप पॉइंट के आगे कनेक्टिविटी क्या मिलती है वो भी दिखाऊंगा। सो गाइस देखो, जब भी हम रोड पे कंटेंट बना रहे होते हैं ना, तो रोड पे कंटेंट बनाते समय हमें कई सारी चीज़ों का, ट्रैफिक कंडीशंस का और आते जाते ट्रैफिक का, रोड का, गाड़ी का, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो थोड़े बहुत जो शॉर्ट्स हैं वो कई बार लेंदी भी हो जाते हैं, लंबे भी हो जाते हैं, और कई बार कुछ चीज़ें बताते बताते कुछ बहुत रुकना भी पड़ता है बीच में। तो आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा धैर्य के साथ में इस वाले पार्ट को आप देखा कीजिए। अभी आपको मैं जैसे इस रोड के बारे में बताऊं तो राइट हैंड साइड पे वाइट लैंड की कमर्शियल डेवलपमेंट के जस्ट तुरंत बाद में आपको एक वॉल का प्रोजेक्ट दिखेगा, और उस वॉल के प्रोजेक्ट के राइट हैंड साइड में, ऑपोजिट साइड में मतलब देखते हैं, तो ये जो सामने रेड कलर का ये पूरा का पूरा साइट है, ये आपकी बिरला ग्रुप की साइट है। उसके बाद थोड़ा सा आगे देखते हैं तो ये पिरामिड का अल्बान बन रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो ये रहा आपका वॉल 73। और पिरामिड अल्बान को लेकर अगर आपके मन में लोकेशन को लेकर कुछ डाउट्स थे तो ये रहा ये प्रोजेक्ट जो राइट हैंड साइड में आपको दिखता है। और यहाँ पे अब DLF के अल्मेडा वाले प्लॉट्स, ये वाला चीज़ स्टार्ट हो जाएगा इधर से। और ये जो रोड है अभी भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि इसको जो डेवलप कर रहा है वो सिग्नेचर ग्लोबल ही डेवलप कर रहा है इस पूरे पैच को। और ये जो रोड है ना, यही सीधा जाके आपका सेक्टर 48 और हीरो होंडा चौक जो रोड है उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको वो भी एक बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी मिल जाती है। ये राइट हैंड साइड में आप देखते हैं दिस इज़ एन अफोर्डेबल, और इस अफोर्डेबल सेगमेंट को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे आपको हमारी
साइट मिल जाती है। तो अभी अगर हम इस रोड को कभी भी लेना चाहें, इस रोड पे सीधे सीधे चलना चाहें, तो यहाँ पे आपको आगे जाके CHD एवेन्यू, चंडीगढ़ हाउसिंग डेवलपमेंट, गाइज ये जो आप सामने पूरा का पूरा देख रहे हैं स्पेस, यहीं से एक बिल्कुल सीधी रोड आपको आगे कनेक्ट करेगी उस रोड से जो राइट हैंड साइड पे आपको सेक्टर 48 चौक और लेफ्ट हैंड साइड पे हीरो होंडा चौक की ओर जाती है। ये डायरेक्टली उस रोड पे कनेक्ट हो जाएगा। बाकी लेफ्ट हैंड साइड में जो आप मेरे रोड देख रहे हैं जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, ये रोड आपको सीधा NH8 पे लेकर जाता है। और राइट हैंड साइड पे जो आप रोड देख रहे हैं, ये आपको सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सोना रोड की ओर लेकर जाता है, ये वाला रोड। और वापस से जब आप इस रोड पे आते हैं तो अब हम अपने प्रोजेक्ट वाले रोड पे आ गए हैं। आइए अब चलिए प्रोजेक्ट को ज़रा अंदर से समझते हैं। हमारे प्रोजेक्ट को मेन रोड से कनेक्ट करने वाला जो रोड है, वो रोड 24 मीटर चौड़ा है। तो आप ये रोड की चौड़ाई देख सकते हो। अब रोड के इस पार और इस पार दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो गए। यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है इसका नाम रखा गया है क्लवरडेल, और इस तरफ जो प्रोजेक्ट आपको मिलता है जिसमें यहाँ पे फ़िलहाल अभी गैलरी बनी हुई है, ये है हमारा टाइटेनियम। तो टाइटेनियम के अंदर बड़े साइजेस हैं, क्लवरडेल में कंपैरेटिवली थोड़े छोटे साइजेस मिलते हैं। और आगे की ओर हमें मिलेगा जो एक्सक्लूसिव 70 यूनिट्स वाला टावर है, वो हमें बिल्कुल आगे राइट हैंड साइड पे मिलेगा। अब आइए ज़रा आपको अपार्टमेंट दिखाते हैं कि कैसा दिखेगा। सो गाइज जो 4+ सर्वेंट इसके अंदर आपको मिलता है, इसके अंदर आपको प्राइवेट एलिवेटर्स वाला कंसेप्ट मिलेगा। हर फ्लोर पे आपको मिलेंगी 5 लिफ्ट्स और सिर्फ 2 अपार्टमेंट। 2 to a core का कंसेप्ट है और साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े इसमें आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप एक प्रीमियम प्रॉपर्टी की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो आपकी जो हो सकता है कि आपका जो गणित है वो ये बोलता हो कि सिग्नेचर ग्लोबल हमारे जो लग्जरी सेगमेंट के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कैसा बनाता होगा, कैसा डिलीवर करता होगा। मैं जब इस साइट पे आया हूँ, इस पूरी साइट को समझा है और इसके ऊपर जब काम किया है, हमने इसके ऊपर ट्रांजैक्शंस करी हैं, तो हमने ये रियलाइज़ किया है कि मार्केट का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक है इनके प्रोडक्ट्स को लेकर। इनकी आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छी है और आप में से कई लोग ऐसा समझते हैं कि जो इनकी कमिटमेंट है टुवर्ड्स देयर प्रोडक्ट्स वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। लेकिन आपकी बात को मैं इस लोकेशन का आज ये प्रोडक्ट दिखाने के बाद में ना चैलेंज कर सकता हूँ कि आपको इस प्रोडक्ट में कहीं से कहीं तक भी किसी तरह की कोई गुंजाइश या कमी नहीं दिखाई देगी। इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर सिग्नेचर ग्लोबल के जो पूरे के पूरे बैकग्राउंड से रिलेट किया जाता है। देखिए गाइस, सिग्नेचर ने इससे पहले जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स थे वो डिलीवर करे हैं, और अगर आप उन्हें उस कैटेगरी में भी कंपेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छे और क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करे हैं। आज की डेट में भी अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन के अंदर। तो एप्रिसिएशन को लेकर आपको लोकेशन एडवांटेज जो मिलता है वो इस प्रॉपर्टी में बहुत सुपर्ब मिलता है। और आइए अब हम एक बार इसका वॉक थ्रू शुरू करते हैं। वॉक थ्रू के अंदर आपको कुछ चीज़ें मैं दिखाने की और समझाने की कोशिश करता हूँ। सो गाइज, अभी आप जिस पॉइंट पे हैं, इस पूरे पॉइंट पे अगर आप पूरा लोकेशन को समझते हैं तो ये हमारा पूरा लिविंग एरिया है, और लिविंग के जस्ट सामने आपका डाइनिंग स्पेस है। लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस को लेकर आपको साइज़ का जो महत्व है वो समझ में आ रहा होगा। साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसके अंदर। तो अगर आप रफ़ नंबर्स भी देखते हैं ना, तो यहाँ से सामने की ओर लगभग 20 फीट और यहाँ से उधर की ओर लगभग कम से कम भी नहीं तो 22 फुट के आसपास का स्पेस होगा। ये मैं बिल्कुल रफ़ नंबर्स बोल रहा हूँ, बिना ब्रोशर को रीड करे या रेफ़र करे। एक्चुअल साइज़ के लिए आप ब्रोशर को रेफ़र कर सकते हैं। एक रफ़ लेआउट आपको समझाने के लिए, और प्रोडक्ट कैसा बनकर डिलीवर होगा, हाइट कैसी मिलेगी आपको, क्योंकि हाइट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये जो प्रीमियम सेगमेंट के फ्लैट्स होते हैं इसमें 11 फुट प्लस की हाइट आपको मिल जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारे बड़े प्रॉपर्टी को बड़ा और दिखाने में। लोकेशन का एडवांटेज आपको मिलता है क्योंकि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के सामने और SPR रोड के ऊपर बैंग ऑन कनेक्टिविटी। दूसरी कनेक्टिविटी जो मैंने आपको दिखाई थी सेक्टर 48 टूवर्ड्स हीरो होंडा चौक वाले रोड की तरफ पे, ये वाला रोड आगे जाके मिल जाएगा जहाँ से आपको अप्रोच करना होता है।
अब अंदर से अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको लिविंग और डाइनिंग के साथ में बिल्कुल इस तरफ हमारा किचन स्पेस मिलता है। किचन काफ़ी बड़े साइज़ का दिख रहा होगा, यहीं से हमारे सर्वेंट रूम को एक्सेस करने का रास्ता बनता है। सामने आपके पास एक बहुत बड़ा बेडरूम है, उसके साथ में एक बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ का वॉशरूम है जिसके अंदर आपको पूरा बाथ टब एंड ऑल सारा अरेंजमेंट मिलता है। तो उस पर भी चलते हैं। सबसे पहले एक बार किचन देख लेते हैं। तो किचन के अंदर की वाइब आपको कुछ ऐसी मिलती है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आप सामने आएँ। सो अब आप यहाँ से इस किचन की वाइब को महसूस कर पा रहे होंगे गाइस। बहुत ही ट्रिमेंडस अमेजिंग साइज़ का किचन है और साइज़ वाइज भी अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसे देखते हैं तो ये अंदाज़न लगभग 9.5 या 9 फुट के आसपास का होगा या उसके आसपास का होगा। मतलब आप देखो इसके अंदर सारी की सारी चीज़ों की प्लेसमेंट, हाइट बहुत ही बढ़िया। आपको बिल्कुल इसी तरह से पूरी प्रॉपर्टी रेडी होकर मिलती है। तो लुक एंड फील को लेकर आपको कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। सेकंड, अगर हम यहाँ से पहली बालकनी देखते हैं हमारी, तो ये बालकनी हमें यहाँ से यहाँ तक का स्पेस ऑफर करती है। यहाँ पे आपकी शायद VRV यूनिट्स फिट हो जाएंगी और ये हमारा वॉशरूम जो है इधर सर्वेंट का आ जाता है और ये हमारा मेन सर्वेंट रूम आ जाता है। इसे एक्सेस करने के लिए आप डायरेक्टली इस डोर के थ्रू, अगर इस डोर को ओपन करते हैं तो डायरेक्टली अपार्टमेंट के बाहर से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। एक प्राइवेट छोटा सा स्पेस, एक सिंपल अलग से सेपरेट रास्ता जो है आपको मिल जाता है। उस रास्ते के थ्रू आप इस वाले पूरे स्पेस को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे तो हमारा सर्वेंट वाला पार्ट पूरा ख़त्म हो जाता है। बालकनीज यहीं से आप देख सकते हो, साइज़ काफ़ी अच्छा और लंबा बड़ा साइज़ मिल जाएगा आपको। फिर जैसे हम यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं, इस तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत और बड़े साइज़ का बालकनी स्पेस आपको मिल जाता है इस तरफ। जैसे आप जब ओपन करते हैं तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती है। ओपन करने के लिए वी हैव टेक्नोलॉजी इन पिक्चर, तो आप इस टेक्नोलॉजी के साथ में इसे ओपन कर सकते हैं। अब आजकल जैसा देख ही रहे हैं आप कि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ते जा रही हैं, टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो हर जगह बहुत ज़्यादा एडिशन होता जा रहा है। तो घर में पहले पर्दों को रिमूव करने के लिए, पर्दों को स्लाइड करने के लिए हाथों का प्रयोग किया जाता था, बट आजकल ये वाला काम भी आपके रिमोट ही कर रहे हैं। तो इस रिमोट से हमने पर्दे को तो ओपन कर दिया है। अब एक बार ज़रा आप आइए और बालकनी का फील देखिए। ये बालकनी लिविंग एंड डाइनिंग से स्टार्ट होकर सीधा हमारे रूम नंबर 1 तक जाती है। गाइस, इसमें 2 चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास बालकनी सिर्फ एक नहीं है, बालकनी इसके अंदर हमारे पास 2 है, मतलब 2 एज इन दोनों तरफ हैं। इसमें हमारे पास 2 टू अ कोर अपार्टमेंट मिलता है, यानी कि आपको सिर्फ एक फ्लोर पे 2 फ्लैट मिलते हैं, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, इसमें बालकनी सिर्फ एक साइड पे आपको नहीं मिलेगी, इसमें आपको इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ बालकनीज मिलती है। तो हमारे जो ये वाला रूम है यानी कि बेडरूम नंबर 1, इसके अंदर हमारे पास ये बड़ी सी बालकनी है। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उधर से खड़े होके बस यहाँ तक सामने का एक बार साइज़ दिखा दें। तो ये लंबी चौड़ी बालकनी है जिसकी चौड़ाई लगभग 6.5 के आसपास या 6.25 के आसपास हो सकती है। और यहाँ पे स्लाइडर को ओपन करके आप अपने रूम को एक्सेस कर सकते हो। आइए चलते हैं डायरेक्टली हमारे रूम नंबर 1 में, एक बार उसे भी चेकआउट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कैसा दिखता है वो। वेंटिलेशन को लेकर सामने आप देख सकते हो एक और डोर आपको मिलता है जिससे आपको बढ़िया वेंटिलेशन मिल जाएगी। अगर आप इसे ओपन करते हैं तो बस आपको ये स्लाइड करना है और आप यहाँ से भी अपनी एक और बालकनी को एक्सेस कर सकते हो। तो इस पूरे फ्लैट के अंदर आपको निरंतर लगातार बहुत सारी बालकनीज मिलती रहेंगी। ये आपका सबसे पहला बेडरूम है। मैं नंबर्स को लेकर शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि शब्दों में अक्सर ना नंबर सही नहीं निकल पाते हैं, बट आप वाइब देख लो इस कमरे की। बेड लगने के बाद कितना सारा स्पेस है, चलने फिरने के लिए कितना सारा स्पेस है। तीनों एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए किस तरह से आप इस रूम को लेने के बाद में कहीं से भी साइज़ को लेकर किसी तरह का कंसर्न फील नहीं करेंगे। लोकेशन एडवांटेज के साथ में प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ में है। उधर की तरफ देखते हैं तो कर्टन्स ओपन होंगे तो वहाँ से आप अपनी बालकनी एक्सेस करोगे और इधर की तरफ आपका टीवी यूनिट और आपका स्टडी प्लेसमेंट और इधर बेड का प्लेसमेंट। आओ कुछ बढ़िया सा दिखाता हूँ।
जब आप आपके वॉशरूम के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ वॉशरूम नहीं, यहाँ पे वॉशरूम विद बाथ टब वाला कंसेप्ट मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का वॉशरूम है। 5 स्टार वाली फीलिंग आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर आ रही होगी और अमेनिटीज़ जो हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वो आपको 7 स्टार वाली मिलती है। तो गाइज़ यहाँ से आप अपने वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकलते हैं, वॉशरूम के अंदर वैसे आपको बता दूं इन सभी ब्रांडेड डेवलपमेंट्स के अंदर आपको सारी की सारी ब्रांडेड चीज़ें ही लगी हुई मिलती हैं, जिनकी जो डिटेलिंग है वो आप जब विज़िट पे आएंगे तब हम आपको आराम से बताएंगे। दिस इज़ योर पाउडर रूम। सो जब भी आपको ऑन द गो टचअप्स की रिक्वायरमेंट हो आप इस वाले पाउडर रूम को यूज़ कर सकते हैं। आगे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस में हमारे रूम नंबर 2, 3 एंड 4 आ जाएंगे। सो दिस इज़ माई बेडरूम नंबर 2। अगेन हमारे पास इस वाले बेडरूम के अंदर भी एक बहुत बढ़िया बालकनी का एडिशन रखा गया है। तो अगर आप इसे बालकनी के साथ में देखते हैं तो काफ़ी अच्छा इसमें स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा, वुडन फ्लोरिंग दिखाई दे रही होगी और एक हमारे पास बालकनी का कंसेप्ट इधर भी मिल जाता है। सो ये वही बालकनी है जिसे अभी हमने लिविंग एरिया से कनेक्टेड देखा था। तो यार देखो क्या होता है कि अपार्टमेंट्स में हम बाहर की हवा और बाहर की सनलाइट के लिए टोटली बालकनीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे आपको बालकनीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं और जो ये वॉशरूम का साइज़ है वो हर जगह पे काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा मिलेगा। वो तो आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी ज़बरदस्त है। अभी कुछ समय पहले मेरे पास फ़ोन कॉल आई थी एक हमारे एक सब्सक्राइबर की। उन्होंने हमें बोला कि जो प्रॉपर्टी के अंदर पूजा रूम्स रहते हैं ना वो बहुत सही लगता है, तो अगर हर प्रॉपर्टी में वो पॉसिबल हो पाए तो कितना बढ़िया होगा। तो गाइज़ यहाँ पे आपको इस बड़े से फ्लैट के अंदर एक बड़ा सा बढ़िया सा डेकोरेटेड और बहुत ही परफेक्ट लोकेशन पे टेंपल स्पेस मिल जाएगा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास वार्डरोब है और ये बेडरूम नंबर 3 एंड बेडरूम नंबर 4। सो इस बेडरूम नंबर 3 के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं एक बार उस तरफ से देखते हैं। पहला तो ये बेडरूम वाइब काफ़ी ज़बरदस्त है इसकी भी। इसके अंदर भी हमें अटैच वॉशरूम मिल जाता है। सो पीछे की ओर आप देखो, दिस इज़ योर अटैच वॉशरूम। अगेन साइज वाइज इट इज़ टू गुड, बट साइज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बालकनी वाइज इट इज़ मोर देन टू गुड। और यहाँ से जब आप बाहर निकलोगे तो आपको मिलेगा आपका 4th बेडरूम। दिस इज़ योर 4th बेडरूम along with your washroom space, balcony space and attached washroom का साइज इसके अंदर भी आपको मिलता है ज़बरदस्त। सो गाइज ये है प्रॉपर्टी पूरी की पूरी। अभी तो आपने सिर्फ प्रॉपर्टी देखी है, अभी मैं आपको इसका कंप्लीट मॉडल भी शोकेस करूँगा जिसके अंदर आपको एक बेसिक पूरे प्रोजेक्ट का आइडिया पता लग जाएगा। तो आइए चलते हैं अब मॉडल की ओर, क्योंकि अभी यहाँ पे अपार्टमेंट के अंदर कुछ बहुत चीज़ों का एडजस्टमेंट किया जा रहा है। सो मैं आपको अभी करंटली इस पूरे मॉडल को समझा देता हूँ जिसके अंदर हमारे पास साइज़ और लेआउट क्लियर हो जाएंगे। डेकोरेशन एंड ऑल देखकर आप समझ गए होंगे होली की तैयारियाँ चल रही हैं। तो आइए ज़रा इसको मॉडल पे समझ लेते हैं। एक आपको ब्रीफ आइडिया हो जाएगा, पूरा तो एग्जैक्ट अल्टीमेटली देखो विजिट पे ही समझ में आता है, बट स्टिल अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो बेसिकली हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं, क्लवरडेल SPR एंड आगे आते हैं तो टाइटेनियम SPR। 2 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। थोड़ा और आगे की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ से हम बेसिकली इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, पूरा लैंड बैंक है, अगर इसकी आप बात करो तो दिस इज़ समवेयर अराउंड 125+ एकड़्स के आसपास का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हमारे पास 2 अवेलेबल प्रोजेक्ट्स हैं सेल के लिए। अब 2 अवेलेबल में से इसको किस तरह से बाइफिकेट किया गया है और कनेक्टिविटी क्या है उसको समझते हैं। अभी जिस रोड पे मैं आपको गाड़ी चला कर दिखा रहा था, यानी कि जिस रोड से हम पहुंचे थे, जिस पे DLF का अल्मेडा बना हुआ है और बाकी सारी चीज़ें बनी हैं और जो सीधे सेक्टर 48 एंड हीरो होंडा चौक से जाके कनेक्ट होगा, वो ये वाला रोड है। और ये वाला रोड टुवर्ड्स आपका SPR रोड की ओर जाता है। अब इस रोड से आपको 24 मीटर की एंट्रेंस मिलती है हमारे
प्रोजेक्ट को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, उस तरफ हमारा क्लोवरडेल है और जहाँ पे ये गैलरी बनी हुई है यानी कि इस तरफ राइट हैंड साइड में ये हमारा टाइटेनियम SPR वाला प्रोजेक्ट है। अब दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस आपको जो समझना है वो ये है कि जो टाइटेनियम है इसके अंदर आपको सारे के सारे प्रीमियम साइज़ मिलते हैं। प्रीमियम साइज़ का ये मतलब है कि इसके अंदर आपको 4 BHK वाले जो साइज़ हैं वो मिलते हैं 3780 स्क्वायर फीट साइज़ में, और जो 3 BHK के साइज़ हैं 3+ यूटिलिटी के, उनका साइज़ आपको मिलता है 2780 स्क्वायर फीट के साइज़ में। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हो गई। टावर वाइज अगर आप देखते हैं तो टोटल 602 यूनिट्स हैं, और लैंड बैंक की बात करते हैं तो हमारे टाइटेनियम प्रोजेक्ट का जो टोटल लैंड पार्सल है वो लगभग 22 से 24 एकड़ के अंदर आता है, जिसमें से अभी फ़िलहाल 14 एकड़ में हमारे पास ये वाले के सारे 602 यूनिट्स अवेलेबल हैं। अगर आप ये वाले 5 टावर्स की बात करते हैं जिसमें आपको 3780 वाला साइज़ मिलता है, दिस इज़ अ 2 to a core अपार्टमेंट, और राइट हैंड साइड पे आपको मिलता है ये वाला जो 2 स्टैंड अलोन टावर्स मिलते हैं, ये हमारे हैं 3 to a core अपार्टमेंट्स। तो ये प्रोजेक्ट आपको टाइटेनियम के नाम से मिलेगा, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, और जो सबसे बढ़िया फ़ीचर मुझे लगा वो है कि आपको प्राइवेट एलिवेटर्स मिल जाते हैं आपके 4 BHK वाले पार्ट में, और प्राइवेट एलिवेटर्स के साथ में हर फ्लैट तक पहुंचने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ लिफ्ट्स जो हर फ्लोर पे मिलती हैं वो मिलती हैं 5, जिसमें से 2 प्राइवेट हो गई सिंगल अपार्टमेंट के लिए, और 3 हमारी सिंपल पैसेंजर लिफ्ट्स एंड सर्विस लिफ्ट का कॉम्बिनेशन रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको 5 लिफ्ट्स मिलती हैं, बट यहाँ पे आपका जो प्राइवेट लिफ्ट वाला कंसेप्ट है वो आपको नहीं मिलता है। तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। साइज़ को लेकर क्लैरिटी होगी, बहुत सिंपल से साइजेस रखे हुए हैं, 3780 फॉर 4 BHK, 2780 फॉर 3.5 BHK। अब आते हैं ज़रा इस तरफ, क्लोवरडेल की बात करते हैं। सो बेसिकली ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, आप इस प्रोडक्ट को अगर लेते हो तो ये थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली है। इसके अंदर हम जो ये स्टैंड अलोन टावर देख रहे हैं, इसके अंदर आपको सिर्फ एक्सक्लूसिव 70 यूनिट्स मिलती हैं। साइज़ आपको मिलेगा 3480, 3480 स्क्वायर फीट का साइज़ है, और 4 BHK वाला कंसेप्ट है। उसके बाद सामने आप देखते हो तो ये आपको 2280 वाला साइज़ मिलता है, 2280 वाला 3 BHK, और उसके पीछे अगर आप देखते हैं तो 2085 स्क्वायर फीट का सिंपल 3 BHK। आपको ये 2 अलग अलग साइजेस मिल जाते हैं 3 BHK लेआउट में। एकड़्स की बात करते हैं तो दिस इज़ क्लोवरडेल जो है वो बेसिकली आपका 8 एकड़ के अंदर बना हुआ है। अभी इसके अंदर आप सोच रहे होगे कि अगर 125 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है तो बाकी और क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर 25 एकड़ में 25 एकर्स में जो मेन रोड की तरफ और हमारे इस वाले मेन रोड की तरफ जो पूरा पार्ट है उस पर कमर्शियल पार्ट आएगा, जिसमें 5 स्टार होटल्स एंड हॉस्पिटल्स इस तरह की चीज़ें बनेंगी। और जो हमारा 10 एकड़ का पार्ट है, उस 10 एकड़ के पार्ट में अभी हमारे पास इसमें गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा। तो ये मोटे मोटे हाइलाइट्स हैं। अब बाकी आप जब यहाँ पे प्रोजेक्ट पे एक्चुअली में आते हैं तो हम आपको क्लैरिटी देंगे, और बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट निकल कर आता है। सबसे बढ़िया मेरे को जो पैसा वसूल प्रोडक्ट लगता है वो ये वाला लगता है, 2280 वाला। बिल्कुल सूटेबल साइज़ है, लोकेशन तो बहुत सुपर हिट है ही है। बाकी कंप्लीट जानकारी के लिए आप आओ, प्रॉपर्टी कोड इधर है, नंबर्स नीचे हैं, कॉल मिलाइए फटाफट से, और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।